हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है संवाद लेखन। इसे इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं। हम लोग संवाद बोलते हैं ना, आपस में बातचीत करते हैं, उसे ही संवाद कहते हैं। तो टॉपिक मैंने आज का यही लिया है, संवाद लेखन। अब उसको लिखते कैसे हैं। देखिए, बोलते समय तो हम लोग बातचीत करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं, फीलिंग्स बता देते हैं। जो भी जिस तरह से हम बातचीत करते हैं उससे हमें पता लग जाता है सामने वाले को कि हम किस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन लिखते समय यदि हम संवाद लिख रहे हैं तो हम किस तरह लिखेंगे, कैसे हम किन बातों का ध्यान रखेंगे, तो ये सब चीजें देखेंगे और एक संवाद लेखन का एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, संवाद लेखन का मतलब यही है, जैसे कि आप नाटक में संवाद देखते हैं, है ना। कि कोई आप नाटक पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं तो आप उसमें संवाद देखते हैं कि पहले उसने कहा फिर उसने कहा, है ना। 2-3 पात्र होते हैं तो पात्रों के अनुसार संवाद लिखे जाते हैं, है ना, डायलॉग्स लिखे जाते हैं। तो उसके अनुसार कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, यही बात हमें आज देखनी है। तो देखिए, सबसे पहले संवाद की भाषा जो होती है, जो भी भाषा हम संवाद में यूज करें वो बिल्कुल सरल, स्पष्ट और पात्रानुकूल, यानी कि पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। संवाद में आपके जैसे कोई नाटक आप कर रहे हैं या नाटक लिख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पात्र होंगे, तो पात्रों के अनुकूल ही भाषा होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड बात है उम्र, अवस्था और पद के अनुसार ही संबोधन। जो भी हम लोग संबोधन करें, एक दूसरे को बातचीत करें, तो वो किसके अनुसार होना चाहिए, उम्र के अनुसार, अवस्था, है ना, कि किस अवस्था में है, उम्र किसकी कितनी है, यानी बड़े छोटे से बात कर रहा है या छोटा बड़े से बात कर रहा है, या दो मित्र बात कर रहे हैं, या कोई आपस में कोई लेडीज बात कर रही है, या किस तरह से कौन से व्यक्ति या सब्जी वाले से कोई महिला बात कर रही है, तो किस तरह से कौन से पात्र है, किस तरह से कौन सी बातचीत हो रही है, तो इसके अनुकूल हमारा संबोधन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड है संवाद छोटे छोटे हों। अब संवाद बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। लिखते समय आप संवाद बहुत बड़े मत लिखिएगा, छोटे छोटे संवाद होने चाहिए, वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ बात है भावनाएं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि हम लोग बोलते समय तो अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर देते हैं, आप दिखा के आप बता सकते हैं, फेस से अपने एक्सप्रेशन दे सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको अब लिखते समय कैसे बताएंगे। कोई आदमी हंसते हुए कोई बात कह रहा है, कोई आदमी रोते हुए या आश्चर्य से कोई बात कह रहा है, तो आप उसे कैसे बताएंगे। तो आप इसका करने के लिए, ये दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसे कोष्ठक में लिखना चाहिए। ठीक है। कोष्ठक में आप ये लगा दीजिए उसके आगे हंसते हुए, तो हमें समझ में आ जाएगा कि आश्चर्य से या हंसते हुए, ये आप कोष्ठक में दे दीजिए ताकि इससे पता लग जाएगा ब्रैकेट्स में कि ये बात ये इंसान हंसते हुए कह रहा है, या ये बात खुशी से कह रहा है, या आश्चर्य से कह रहा है, तो ये पता लग जाएगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। संवादों में क्रमबद्धता का मतलब सीरीज में होना चाहिए। जैसे संवाद एक के बाद एक संवाद होना चाहिए। जैसे कि आप कहीं किसी से बात कर रहे हैं या दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई मेरा एग्जाम आने वाला है, तो मेरा एग्जाम कल आने वाला है, फिर दूसरा कहेगा हाँ किस चीज का एग्जाम है, फिर से वही कहेगा कि मैं इस सब्जेक्ट का मुझे अच्छा ज्ञान है या नहीं है, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे भी आप है, तो मतलब एक सीरीज में बातचीत होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट चीज है कि विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए। देखिए, संवादों में विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें भी हम जो है लिख रहे हैं कोई बातचीत, और हमें लिखकर ही समझाना है आपस में बातचीत कैसे कर रहे हैं, तो विराम चिन्हों का प्रयोग ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो यही है सारी बातें। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहीं पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है, ऐसे ही लिख सकते हैं, बिल्कुल अपनी जनरल भाषा में आप बातचीत करते हैं, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं, या आपके मम्मी पापा किस तरह से बात करते हैं, या बुजुर्गों से किस तरह बात करते हैं, बिल्कुल उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में हमें लिखना है। इसमें कोई हमें इधर उधर की बातें नहीं लिखनी है, या कोई हमें स्पेशल हमें ऐसे करके नहीं लिखना है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं उसी तरह से लिखना है। तो देखिए, अब एक है गर्मियों की छुट्टी में क्वेश्चन आया, जैसे मान लीजिए आपके पेपर में कि गर्मियों की छुट्टी में बाहर जाने के संबंध में पिता पुत्री के बीच संवाद लिखिए। अब जैसे आप लोग के एग्जाम आने वाले, एग्जाम हो जाएंगे, फिर आप लोग छुट्टी में बाहर जाएंगे, तो गर्मी की छुट्टियां आएंगी, उसमें सभी बाहर घूमने जाते हैं, तो इसके संबंध में पिता पुत्री के बीच में आपको संवाद लिखना है। मतलब पिता और पुत्री के बीच में, तो दो लोग हैं, दो लोग के बीच में संवाद लिखना है। अब हम इसमें आयु, संबोधन, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो ठीक है। अब देखिए, पुत्री कह रही है, पुत्री के बाद हम यहाँ पे कोलन लगा देंगे, है ना। यानी यहाँ कह रही है पिताजी को संबोधित करके कहेगी, तो पिताजी, कॉमा,
कॉमा लगाएंगे, है ना, विराम चिन्ह का प्रयोग ध्यान से करना है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएंगे? वो पिताजी से पूछती है, बेटी जो है, पुत्री है, कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ घूमने जाएंगे? क्वेश्चन मार्क है क्योंकि प्रश्न पूछ रही है। पिताजी कहते हैं, बेटी कॉमा इस बार हम मैसूर जाएंगे। कहीं भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जहां आपका जो मन हो आपका, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आई, एग्जाम्पल है केवल। तो इस बार हम मैसूर जाएंगे, विराम लगा दिया, ठीक है। अब फिर पुत्री कह रही है, वाह। पुत्री खुश हो गई और वाह करके कह रही है, तो आशा से वाह आपने एक्सक्लेमेटरी यानी कि विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगा दिया, खूब मजा आएगा, मैं तो वहां का दशहरा भी देखूंगी, है ना। फिर विराम लगा दिया। पिताजी क्या कहते हैं फिर, बेटी कॉमा फिर दशहरा तो बाद में आएगा। पिताजी बताते हैं वो एकदम एक्साइटमेंट में वो भूल गई और वो कहती है, तो पिताजी कहते हैं दशहरा तो बाद में आएगा, हम तो वहां गर्मी की छुट्टियों में जाएंगे। पुत्री क्या कहती है फिर कोलन ओ के बाद भी, क्योंकि ओ ये विस्मय आदि सूचक चिन्ह है तो फिर विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगाएंगे हम, मैं तो भूल ही गई थी, है ना। फिर पिताजी क्या कहेंगे, फिर कोलन है कोई बात नहीं, फिर आपका ये विस्मय आदि सूचक चिन्ह लगेगा, हम मैसूर में खूब घूमेंगे, ठीक है। तो इतना सा छोटा सा ये है, इस तरह से आप संवाद लिख सकते हैं। तो ये था एक एग्जाम्पल संवाद लेखन का। इस तरह से हम अपना संवाद लिख सकते हैं, चाहे वो पिता पुत्री के बीच में एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था, इसी तरह कोई भी आपका संवाद लिखना है, चाहे वो पिता पुत्री के बीच है, या दो मित्रों के बीच है, या पड़ोसियों के बीच है, या महिला सब्जी वाले के बीच है, या दो महिलाओं की आपस में बातचीत है, या बुजुर्गों की बातचीत है, कोई भी किसी भी तरह का संवाद आए तो उनकी उम्र अवस्था को इमेजिन करके ध्यान में थोड़ा सा हम अपना संवाद अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये था तरीका और ध्यान रखने योग्य बातें। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह संवाद लिखना है। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।